नमस्कार। ईरानी यात्री अल बरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था और यहाँ लगभग 32 वर्षों तक रहकर भारतीय पंडितों से संस्कृत सीख यहाँ के कई सारे ग्रंथों का अरबी अनुवाद किया। उसने लिखा है कि विक्रम संवत के अधिष्ठाता राजा विक्रमादित्य के राज्य अवंतीपुर, अर्थात जो कि आज का उज्जैन है, में ब्याडी नाम की एक आचार्य रहते थे, जिन्होंने रस रसायन सिद्धि के लिए अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। फिर भी उन्हें कुछ लाभ न हुआ। अंतोगत्वा इस क्रिया से ऊब कर वह सिप्रा नदी के तट पर जाकर जो उनका लेखनी था, भेषज संसाधन पत्रावली थी, जो किताब थी जिससे वो सिद्धि करना चाह रहे थे, उसके पन्ने फाड़ फाड़ के सिप्रा नदी में गिराने लगे। वहीं नदी पर कुछ दूर उस राज्य की राज नर्तकी स्नान कर रही थी और उसने लगातार बहते हुए पन्ने को आते हुए देखा और तब वह एक एक पन्ने को उठाकर इकट्ठा किया और सारे पन्नों को नदी के उस दिशा में लेकर चल दी जिधर से वो आ रहे थे। वहां वो आचार्य ब्याडी से मिली और दुखी मन से एक एक पन्ने को बहाने का कारण पूछा। तो आचार्य ब्याडी ने कहा कि इस ग्रंथ से मेरा सत्यानाश हो गया है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन था और क्रिया को करते करते मैं कंगाल बन गया हूं। मैं चाहता हूं कि भावी पीढ़ी इसमें मेरे जैसा ही धन व्यय नहीं करे, इसलिए मैं इस ग्रंथ को नष्ट कर देना चाहता हूं। राज नर्तकी ने कहा कि यह ऋषि प्रणीत ग्रंथ है, झूठा नहीं हो सकता। निश्चित ही तुम्हारी क्रिया में ग्रंथ से भिन्नता रही होगी, तभी सिद्धि नहीं मिली है। जिस कार्य में तुमने जीवन का बड़ा अंश लगाया है, उसे धन अभाव में मत छोड़ो। मेरे पास बहुत सारा धन है, तुम अपने कार्य को आगे बढ़ाओ और उसके लिए मेरे धन का प्रयोग करो। इस पर ब्याडी ने उस धन की सहायता से पुनः कार्य प्रारंभ किया और ब्याडी की पुस्तक पहेली के रूप में लिखी थी। उसमें व्यवस्था में कुछ भूल हो गई थी। उसमें रक्तामल लिखा था, जिसका अर्थ ब्याडी ने रक्त मतलब लाल, आमल मतलब आमलक, लाल रंग के आंवले से ली थी और जिसके कारण सफलता नहीं मिल पाई थी। सिद्ध तेल निर्माण करते समय अग्नि की लपट से उसका ललाट जल गया था, जिस पर उसने तेल चुपड़ लिया था। एक दिन बाद ब्याडी अपनी झोपड़ी में बैठा और बाहर तेल सिद्ध हो रहा था। तेल सिद्ध की गंध से ब्याडी जल्द से ही अपनी झोपड़ी में खड़ा हुआ और जल्दबाजी में झोपड़ी की नुकीली बांस उसके जले हुए ललाट पर पुनः आकर लगा और उससे रक्त बहने लगा। ब्याडी ने जल्दी से झुककर तेल को चलाया। उसी बीच उसके ललाट से स्रावित रक्त की अनेक बूंदें उस तेल में गिर चुकी थी। इसका ज्ञान ब्याडी को भी नहीं था। बस तेल में इसी नर रक्त, जो रक्तामल लिखा था उसका अर्थ नर रक्त था, इसी नर रक्त की आवश्यकता थी और तेल तैयार हो चुका था। ब्याडी अपनी पत्नी की सहायता से तेल पात्र उतारा और तेल छानकर पात्र में भरा और शेष सिद्ध तेल को अपने शरीर में दोनों ने चुपड़ लिया। तेल लगाने मात्र से ब्याडी दंपति आकाश में उड़ने लगे। शहर के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए। महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने महल से बाहर आकर चौक में इस दृश्य को देखा। तभी ब्याडी ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम अपना मुख खोलो, मैं थूकूंगा। राजा को इस बात से घृणा हुई और उसने अपना मुख नहीं खोला और अंदर अपने महल में चला गया। ब्याडी का मुख थूक से भर चुका था और उसने राजद्वार पर थूक दिया। थूकते ही वह स्थान सोने में परिणत हो गया। संभवतः ब्याडी राजा के मुंह में थूककर उस राजा को अजर अमर बना देना चाहते थे, पर विधि का विधान यह कार्य स्वीकृत नहीं था। ब्याडी और उसकी पत्नी जहां चाहते उड़कर चले जाते थे। उन्होंने इस विद्या पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। लोग कहते हैं वे दंपति अभी तक जीवित हैं। तो इस तरह से रसशास्त्र का देहवाद और धातुवाद दोनों को इस प्रसंग में एक
कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से ही यह कथानक की सत्यता पर संदेह हो सकता है, किंतु यह हमारा इतिहास है, कोई कथा नहीं है। और इस इतिहास में बहुत सारी गूढ़ रहस्य सूत्र रूप में दिए जा सके होंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे ही अनेक रोचक प्रसंगों के लिए आपको ये लेक्चर सीरीज का 7वां लेक्चर हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र जरूर देखना चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारा जो YouTube चैनल है आयुर योद्धा, उसी को सब्सक्राइब करना है। इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे जल्दी से जल्दी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक अपडेट पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।